पति ब्रह्मचारी। ईशा कावेरी की फोटो लिए आ रही है। अगर सूरज ने तस्वीर देख ली तो वो समझ जाएगा कि जिस औरत को सूरज ने किडनैप करके रखा हुआ है वो ईशा की मां ही है। ईशा मेरी गुड़िया, मैं अपनी कावेरी को, तेरी मां को भूला नहीं हूं। नहीं, मेरे मन में उसके लिए प्रेम कम हुआ है। मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। उसकी इन निशानियों के सहारे ही तो अब तक जीता आया हूं बेटा। कम से कम इन्हें तो मुझसे अलग मत कर, इन्हें मुझसे अलग मत कर बेटा। दे दे मुझे। पापा तू चाहे कितना भी लड़ झगड़ ले मुझसे ईशा, ये तस्वीर मैं तुझे नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मैं अपनी माँ की निशानियों को यहाँ नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे साथ चलेगी। लाइए पापा। छोड़ पापा। अब सरजू, सरजू रोक ले इसको। इसकी ये जिद मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा बेटा, रोक ले इसे। ईशा जी रोक इसको सरजू। पापा छोड़िए। छोड़ ईशा। पापा छोड़ दे गुड़िया। ईशा जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मान जाइए ना, एक बार शांति से भाऊजी की बात तो सुनिए और उन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए। एक मौका दे दीजिए ना उन्हें, मेरे लिए ईशा जी प्लीज। ईशा, मैं मानता हूं कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। हमेशा तुम सब पर हुक्म चलाया, कठोर बना रहा, खासकर तेरे साथ। शायद इसलिए कि तेरी मां नहीं थी मेरे गुस्से को संभालने के लिए बेटा। इसके बगैर बहुत अकेला हो गया था। वो होती तो मेरे अंदर प्रेम भरती। इस घर की लक्ष्मी थी वो। उसके बिना तुम सबको पालने में गलतियां हुई होंगी मुझसे। उसके बिना अधूरा रह गया था मैं, उसके बिना जिंदगी जीना भूल गया था मैं गुड़िया। लेकिन इतने सालों बाद कोई ऐसा मिला है जो बिल्कुल कावेरी की परछाई हो। तुम लोग तो सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए, मैं तो फिर अकेला पड़ गया ना। अगर फिर भी तुम लोगों को ये लगता है कि मुझे इस शादी, इस खुशी का हक नहीं है तो ठीक है। नहीं बाबा, आपको पूरा हक है इस शादी का। हाँ बाबा, मैं आपके साथ हूँ इस फैसले में। तुम पापा का साथ क्यों दे रहे हो सूरज? मुझे आपकी खुशी से एतराज नहीं है पापा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं अपनी माँ का दर्जा किसी और को दे पाऊं। इसलिए मैं इस शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी। सबको लगता है कि माँ अब नहीं रही, पर मुझे पता है कि माँ जिंदा है मेरे दिल में। आपने भले ही आज मुझे ये तस्वीर नहीं दी, लेकिन मुझे मेरी माँ का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद है। और मुझे यकीन है
कि एक दिन मैं उन्हें आप सबके सामने जरूर लाऊंगी, क्योंकि मां मरी नहीं है। गुड़िया, गुड़िया, सच तू जानता है मेरी दुनिया, मेरी खुशी मेरी गुड़िया है। इसकी रजामंदी के बिना ये शादी नहीं हो सकती बेटा। तू मुझसे वादा कर, तू ईशा को लेकर उस शादी में जरूर आएगा। वादा कर मुझसे। वादा करता हूँ बाबूजी। शीतल, मुझे कुछ देर के लिए अपनी मां की तस्वीर के साथ अकेला छोड़ दो। मैं कुछ पल अपनी कावेरी के साथ बिताना चाहता हूं, अकेले। कावेरी, मेरी जिंदगी में तेरी जगह लेने के लिए वो औरत आ रही है जो मेरे हुक्म का इक्का है, जो मेरी ईशा को वापस मेरे पास लेकर आएगी और जो मेरी हार को जीत में बदल देगी। ईशा जी चलिए ना, बाइक से चलते हैं। मैं खुद आई थी, मैं खुद चली जाऊंगी। ईशा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बाबूजी के फैसले से आपको ठेस पहुंची है। बस एक बार आप बाबूजी के नजरिए से सोचिए। आप अगर बाबूजी के नजरिए से सोचेंगे तो बाबूजी आपको बिल्कुल भी गलत नजर नहीं आएंगे। दरअसल सच्चाई यही है कि इतने सालों से उन्होंने सिर्फ इंतजार ही किया है, लेकिन आपकी माँ वापस लौट कर नहीं आई। इसका मतलब यही है कि शायद वो देखा सूरज, मां ने हमें आशीर्वाद देकर ये सबूत दिया है कि वो जिंदा है। लेकिन तुम ये बात कैसे समझोगे? तुम्हें तुम्हारे बाबूजी की बात पर मुझसे ज्यादा भरोसा है ना? ऐसे अचानक से शादी का फैसला आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सुना ना तुमने कि पापा ने क्या कहा? पापा अकेले पड़ गए और इतने सालों बाद उन्हें कोई मिला है जिसे वो अपनाने के लिए तैयार है। खुशबू, हमें भी उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। खुशबू सुनो, यही एक मौका है उनका दिल जीतने का। अगर हम खुशी खुशी उनकी खुशियों में शामिल हो जाएंगे ना, तो हमें ये मोनिका पूरन जैसे लोगों से डील करने की जरूरत नहीं है। और पापा हमारे बच्चे को भी अपना लेंगे। काव्या, अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम पापा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले आते हैं। आरव जी, मुझे चुनना नहीं आता। अक्सर धोखा खा जाती हूँ और
गलत को सही समझने की भूल कर बैठती हूँ। एनीवेज आप चले जाइए, मुझे बहुत काम है। प्लीज ये ड्रामा मत कीजिए आरफ। वैसे भी आपके पंडित जी के बताए हुए समय के हिसाब से 1 महीने में बस अभी कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद तो मैं वैसे भी नहीं काव्या, अगर मौत तुम्हारे पास आएगी ना तो मौत के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कब ईशा जी, ये आपने अभी तक खाना नहीं खाया। चलिए खाइए। भूख नहीं है। भूख नहीं है? अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है आपको? देखिए मैं नखरे झेलने वाले पति में से बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है? समझ गई आप? चलिए खाना खाइए। मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, और मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? सच्ची सबको लगता है बाबूजी ने जो शादी करने का फैसला लिया है वो गलत नहीं है, सिवाय आपके। सच्ची आप भी मान जाइए ना और बाबूजी की खुशियों में शामिल हो जाइए। और कल अगर माँ लौटकर वापस आई तो उन्हें जो तकलीफ पहुंचेगी उसका क्या? सूरज, तुम पापा को बाबूजी कहते हो ना, पिता का दर्जा देते हो, लेकिन वो मेरे असली पिता है। उनका असली चेहरा मैंने देखा है। वो कोई भी फैसला कोई इमोशन में आकर नहीं लेते। उनके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई चाल जरूर छुपी होती है। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं है ईशा जी। उन्होंने भी तो सालों इंतजार किया है आपकी माँ का कि किसी न किसी दिन वो वापस लौट कर आएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ ईशा जी। नहीं सूरज, इस शादी के पीछे भी उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के वो अपने बच्चों को भी प्यार नहीं करते। बिना स्वार्थ के बाबूजी ने मेरे सर पर हाथ रखा था। बिना स्वार्थ के उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया, और उन्होंने तब मेरा साथ दिया, सहारा बने, जब कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था ईशा जी। सूरज, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ जिंदा है। मैंने उन्हें देखा है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास है। ईशा जी, मैं भी कभी कभी महसूस करता हूँ कि मेरी माँ मुझसे और काव्या से दूर नहीं गई है, यहीं कहीं आसपास है। ईशा जी, ये हमारा प्यार है उनके लिए। अपने दिमाग को ठंडा कीजिए और सोचिए ईशा जी, प्लीज। सूरज, तुम बाबूजी की बात को पत्थर की लकीर मानते हो ना, पर मैं ऐसा नहीं सोच सकती। तुम मुझे मेरी सोच के साथ अकेला छोड़ दो प्लीज। तो ठीक है, मैं एक बेटी पर इस बात का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालूंगा कि वो अपनी पिता की शादी में शामिल हो, लेकिन मेरी पत्नी को मेरे साथ कल शादी में चलना होगा। सूरज, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा या किसी पे हाथ उठाओगे तो तुम्हें ये पायल की आवाज सुनाई देगी। समझना ये मेरी आवाज है जो तुम्हें रोक रही है। आपकी पायल की छन छन अगर मेरा गुस्सा ठंडा कर सकती है, प्लीज आप भी इसे सुनिए और अपने गुस्से को शांत कीजिए। चलिए चलिए खाइए प्लीज, चलिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी
रास्ता, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। रेशमा कहाँ चली गई? सब ये देखो फूल। राजेंद्र जी इधर आइए, इन फूलों को वहां पर रखवाइए और उधर लाइट थोड़ी सी कम है वो बढ़वाइए। चलिए भाभी, जूस। काव्या तुम कितना काम करोगी, बैठो चलो आराम करो। ला अरे भाभी आप भी तो कब से लगी पड़ी है ना। ये लीजिए पहले जूस पीजिए प्लीज। बाकी सारे काम मैं करवा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए। अरे सरोज आइए। नमस्ते। ये लीजिए आपके कपड़े, तैयार हो जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहता जहाँ मेरी बीवी मुझसे नाराज हो। ठीक है, आपके पापा की शादी है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मुझसे नहीं। आपको पहनना है पहनिए, आपको आना है आइए, नहीं आना है मत आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ पे आप? आखिर कब तक मुझसे यूं नाराज रहोगी? देखो ना, मैंने हमारे हनीमून के टिकट्स, वन ऑफ द बेस्ट होटल सब बुक कर रखा है। क्या तुम मुझे और हमारे रिश्ते को एक चांस दोगी प्लीज? कैसे मान लूं मैं कि आप इस बार सच में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं? क्या पता आप फिर से दिखावा कर रहे हो। अगर मुझे मारना ही है तो इतना खर्च करके कहीं और जाने की क्या जरूरत है, यहीं ले लो ना मेरी जान। काव्या प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं सच्चे दिल से तुम्हें खुशियां देना चाहता हूँ और अपनी लाइफ की हर एक मोमेंट तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी बेवकूफियों की वजह से खो दिया। खोया तो मैंने भी यार, जो कभी वापस नहीं आ सकता। क्या काव्या? भरोसा। पैसों से ना आप खुशियां खरीद सकते हैं और ना मैं सुंदर जगहों के बदले आप पर कभी भरोसा कर पाऊंगी। क्या जीत सकते हैं आप मेरा भरोसा फिर से कभी? नहीं ना। मैं नहीं जानता तुम्हारा भरोसा दोबारा जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा काव्या, और तुम्हें ये यकीन दिलाऊंगा कि अब मैं बदल चुका हूं। मम्मी जी ये वाली साड़ी कैसी लग रही है? देखिए ना, मैं सोच रही हूँ कि गुलाब सिंह जी के संगीत में यही पहन के जाऊंगी मैं। टांकी मुझे बड़ा शौक चढ़ रहा है वहां जाने का। नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, काव्या की बहुत दिन से याद आ रही है, कितने दिन हो गए देखे हुए। मैंने सोचा कि संगीत में भी चली जाऊंगी, उससे भी मिल लूंगी, एक पल दो काज हो जाएंगे। देवर जी, अब गुलाब हवेली से दो दो रिश्तेदारियां हैं। अब मौका भी ऐसा है कि जाए तो बुराई, ना जाओ तो बुराई। मैं क्या सोच रही थी कि सबका जाना ठीक नहीं रहेगा, आप अकेले हो आइए ना। लोक लाज के चक्कर में मम्मी जी ने तेरा पत्ता ही कट कर दिया मोनिका। कितने प्लान बनाए थे खुशबू जी को मनाने के, मम्मी जी के चक्कर में लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं जाऊंगी संगीत के फंक्शन में। भगवान ने मेरी सुनी, अच्छा हुआ छुई मुई जी जाने को तैयार हो गई। उनके पीछे पीछे मैं भी गुलाब हवेली पहुंच जाऊंगी। मैं पापा के संगीत के फंक्शन में शामिल होंगी, क्योंकि आज पहली बार मेरे पति ब्रह्मचारी ने मुझे हक से अपने साथ चलने के लिए कहा है। इसलिए मैं शादी के हर फंक्शन में शामिल होंगी। मैं अपने पति की बात सुनूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है।
क्या शर्त है आपकी ईशा जी? यही कि शादी से पहले मैं दुल्हन से मिलूंगी। अगर वो अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से शादी कर रही होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर शादी कर रही होगी तो मैं शादी को रोकूंगी। और फिर चाहे मुझे पापा का सामना करना पड़े या तुम्हारा, मैं किसी की नहीं सुनूंगी सूरज। ईशा जी, बाबूजी ने आपको सब कुछ साफ साफ बता तो दिया है कि वो ये शादी क्यों और कैसे कर रहे हैं, फिर भी आप उन पर शक कर रही हैं। जो पिता अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती करवा सकता है, क्या वो एक लड़की से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता? ईशा जी, एक मिनट। बहू का कहना गलत नहीं है, और वैसे भी वो गुलाब सिंह को हम सबसे बेहतर जानते हैं। तो बोलो सूरज, अगर ये शादी जबरदस्ती हो रही होगी तो तुम मुझे रोकने के लिए मेरे सामने तो नहीं खड़े हो जाओगे? नहीं ईशा जी, बल्कि मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहूंगा कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबूजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी भी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है ईशा जी। ईशा जी, आप हमेशा डरती हैं कि मैं गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा लूं, लेकिन पहली बार आपका गुस्सा देखकर मैं डरा हुआ हूं कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। सरजू, आज अपने बाबूजी के गले लग जा। आज तूने सबको इस शादी के लिए मना लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से ईशा को। आजा बेटा, आजा। आप सबका गुलाब हवेली में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ समधी जी, मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी मनमुटाव हुए हैं उन्हें आप अपने मन से निकाल दीजिए। आपने मेरी बेटी को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, इसके अलावा एक बाप को और क्या चाहिए होता है? अरे क्या बात कर रहे हैं, काव्या की भी इस घर में वही इज्जत है, वही मान है जो खुशबू बहू का है। बस मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे इस शादी के फैसले को समझदारी से अपनाएं। जी। मुझे दुल्हन से मिलना होगा। बाबू, ऐसी जगह जम वाली शादी में आने का मौका मिला, मेरी तो आंखें चुंदी आ गई है। देखो ना, पूरी हवेली को कैसे दुल्हन की तरह सजा के रखा है। बाबू, इंतजाम भी एकदम 7 स्टार होटल वाला किया है। सच कहूं तो मजा ही आ गया है। राम 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 राम। आ गई गरीबों की टोली हमारी चांद सी हवेली की रौनक को दाग लगाने। दादी जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी, आप तो ऐसे डर गई जैसे मैं कोई चुईया मोर आप पर कूद जाऊंगी। गले में अटकी हुई हड्डी हो तुम लोग। और दादी, कुछ कहा क्या? खुशबू बहू, यहाँ एक सेकेंड। जी दादी माँ। बहू, इन्हें अंदर ले जाओ, मेहमान आए हैं। चाय नाश्ता कराओ, शरबत पिलाओ। जी चलिए। नहीं चाहिए। अरे आरव, वैसे मेरी ननंद तेरी बीवी कहाँ पर है? मैंने सुना कि तू दिन रात उसके आगे पीछे लवपड़ बना फिरता है। आरव, क्या हुआ? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ, तूने फिर से झगड़ा तो नहीं किया उससे?
अगर तूने फिर से उसका दिल दुखाया ना तो तेरी खैर नहीं। ईशा भाभी, आरव इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। अच्छा बताइए, ये साड़ी कैसी लग रही है? ये आरव लाए हैं मेरे लिए। आपको पता है, ये मुझे इतना प्यार देते हैं ना कि कभी कभी मैं ही डर जाती हूँ कि किसी दिन अगर मैं नहीं रही तो इनका क्या होगा मेरे बिना। मैं तो इनसे अभी से कहती हूँ कि किसी दिन मुझे अगर कुछ हो जाए तो इन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पता है, पागलों की तरह जान छिड़कता है मुझ पर। मेरा भाई है ही ऐसा, देखना काव्या, तुम पर एक खरोच पे नहीं आने देगा। हाँ भाई, जब किसी को ससुराल में इतना प्यार मिले तो बाप की याद कहाँ आती है। पापा। समधी जी, ठीक है ना आप सब? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया सजावट है। बस मतलब बोलने के लिए अजीब लग रहा है, पर दुल्हन कौन है? नहीं, कार्ड में भी उनका नाम नहीं था ना, इसलिए पूछ लिया बस। हाँ पापा, दुल्हन कौन है? कौन है वो लड़की? हम सब मिलना चाहते हैं उससे। एक्चुअली हम सबको भी मिलना है पापा की होने वाली वाइफ से। हाँ हाँ, कौन है दुल्हन? हम सब कब से वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे दुल्हन आ गई। बोलो, दुल्हन घूंघट में क्यों है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने शादी में बाकी के कामों की जिम्मेदारी ली है। मुझे थोड़ी ना पता था कि दुल्हन घूंघट में आ रही है, किस में आ रही है। मुझे क्या पता है ये सब। दादी, दादी, आज तो मेहंदी और संगीत है ना, शादी के मंडप में थोड़ी ना जा रही है दुल्हन। तो आज तो हम सब दुल्हन का चेहरा देख ही सकते हैं। हाँ हाँ, दुल्हन का चेहरा हम भी तो देखें। पंडित जी ने कहा है हमारे गुलाब की जिंदगी में बहुत सालों के बाद बाहर आ रही है, इसलिए जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती दुल्हन पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। माफ कीजिएगा, ये कोई साधारण ब्याह नहीं है, नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ही। दादी आपके बहाने बता रहे हैं कि जरूर ये शादी इस लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही है, तभी इसका चेहरा सबसे छुपाया जा रहा है।
आइए जरा, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। आइए आइए। अरे भैया भैया रुको रुको, बाबू तुम भी लो। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और आप दोनों हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज घर में फंक्शन है। अगर आज आप दोनों ने अपनी हद पार करने की कोशिश भी की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? नहीं नहीं खुशबू जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आप बस मान जाइए प्लीज प्लीज। माफ कर दीजिए, मान जाइए प्लीज। क्या नाटक है, कोई देख लेगा। खुशबू जी, हमसे ना बड़ी गलती हो गई, हम आगे से नहीं करेंगे। नहीं, लगता है आप दोनों को ना बात समझ में नहीं आती है। एक बार बोल दिया कि इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। फंक्शन अटेंड करने आए, अटेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ खुशबू जी, वैसे एक बात तो आपको सोचनी चाहिए, गुलाब सिंह जी की दूसरी शादी हो रही है और नई दुल्हन को वारिस हुआ तो फिर आपके वारिस को ना किसी का प्यार मिलेगा, ना दुलार मिलेगा, ना इस घर में हक मिलेगा। दूसरों की तरह व्यवहार किया जाएगा उससे। क्या बकवास क्या कर रहे हैं आप दोनों? हाँ बकवास नहीं, मैं तो आपके सामने सच्चाई ला रही हूँ कि गुलाब जी दूसरी शादी कर रहे हैं। नई दुल्हन को बेटा हुआ तो अनुराग जी पे दबाव पड़ेगा और बेटा पाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो आपका क्या होगा? क्या होगा खुशबू जी, क्या होगा? गुलाब जी दूसरी शादी कर रहे हैं, नई दुल्हन को बेटा हुआ तो अनुराग जी पे दबाव पड़ेगा और बेटा पाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो आपका क्या होगा? ईशा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको दादी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन प्लीज अभी कुछ मत करिएगा। बाबूजी ने बहुत भरोसा करके मुझे सारे इंतजाम की जिम्मेदारी दी है। अगर आप अभी कुछ करेंगी तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। ईशा जी प्लीज। लगता है मेरी गुड़िया अभी भी खुश नहीं है। देखो, सब शादी और संगीत के शुरू होने की खुशी में झूम रहे हैं और ईशा के चेहरे को देखकर लग रहा है कि खुशियां नहीं, यहां मातम छाने वाला है। पापा, ये शादी खुशियां लाती है या गम, ये तो पता नहीं, लेकिन दुल्हन के चेहरे पे छाया घूंघट मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तेरी हालत बिल्कुल वैसी ही है। मैं समझता हूं तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है ना, लेकिन बेटा, दुल्हन के चेहरे पर घूंघट की वजह वही है जो तेरी दादी ने बताई है। देख रही हूँ पापा, बहुत कुछ बदल गया है आप में। आप इन सारी बातों में कब से यकीन करने लग गए? बेटा, बदलाव जो है ना वो प्रकृति का नियम है। जो समय के साथ बदलते नहीं है वो बिखर जाते हैं, और ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। इस बदलाव में हम आपके साथ हैं बाबूजी। एक बार संगीत तो शुरू होने दीजिए, फिर देखिए कैसे रंग जमाता हूं मैं। मैं घूंघट के अंदर दुल्हन का चेहरा देख के रहूंगी। सची अब भी नाचिए। मैं दुल्हन का चेहरा देख के ही रहूंगी।
ईशा जी ना कांड करके ही दम लेंगी। काव्या, सबके सामने फायदा मत उठाइए। जानता हूँ तुम्हें वो मोमेंट पसंद आ रहा है, कभी तुम्हारे करीब रहना अच्छा लग रहा है। थक गए काव्या, और ये क्रूज करने के लिए तुम्हारे हाथों से जहर भी पीना पड़ेगा मुझे मंजूर। यही सही मौका है दुल्हन का चेहरा देखने का। ईशा भाभी, वाह सरजू, तूने तो महफिल में चार चांद लगा दिए। एक बार मेरी बेटी और दामाद के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये लो, दे दो। बाबूजी ये अरे कुछ नहीं बेटा, ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए नेक है, रख लो। ईशा जी डांस के बीच में क्या कर रही थी आप? जब उन्होंने एक बार कह दिया है, मना कर दिया है कि दुल्हन का चेहरा कोई भी नहीं देख सकता, तो आप बार बार दुल्हन का चेहरा क्यों देखना चाहती हैं? आपको जरा सा भी अंदाजा अगर बाबूजी को पता चल जाएगा कि आप ऐसी हरकतें कर रही हैं तो उनका दिल कितना दुखेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता सूरज, मैं बस ये नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और लड़की की जबरदस्ती शादी हो और वो फंस जाए। अच्छा, मतलब आप मेरे साथ रहकर फंसा हुआ महसूस करती हैं। नहीं सूरज, हर आदमी तुम्हारी तरह अच्छे दिल वाला नहीं होता। गुड़िया रानी, लगता है मेरी गुड़िया को मेरी भेजी हुई साड़ी पसंद नहीं आई, इसीलिए इतनी मामूली सी साड़ी पहन कर आई है ना? पापा, आज यहाँ आपकी बेटी आई ही नहीं है, आज सूरज की पत्नी आई है। इसलिए मैंने अपने पति की हैसियत से कपड़े पहने। बाबूजी, वो ईशा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। ईशा, तू अपने बाप को अकड़ दिखा रही है ना? एक बार ये शादी हो जाए, फिर तुझे घुटनों के बल यही दुल्हन झुकाएगी जिसे देखने के लिए तू तड़प रही है। देख रहा है संजू, इतने सारे नौकर हैं घर में लेकिन सब के सब काम छोड़। पूरा डस्टबिन भर चुका है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। बेटा तू एक काम कर, जब तक किसी नौकर को बुलाता हूं, ये बिखरी हुई प्लेटें, ये ग्लासेस उठा ले। हाँ, इतने सारे वीआईपी मेहमान आए घर में, ये सब बिखरा हुआ देखेंगे तो गुलाब सिंह का ही मजाक उड़ेगा और क्या। इस
इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबूजी, अभी कर देता हूँ, अभी हटा देता हूँ प्लेट्स। ले क्या बात है, गुलाब सिंह ने क्या जवान नौकर पाल रखा है जो दिखने में एकदम हीरो और काम से एकदम जीरो। अपने घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता सर। मैं गुलाब सिंह जी की बेटी, और जिन्हें आपने नौकर समझा वो मेरे पति हैं, यानी गुलाब सिंह जी के दामाद। शची, सूरज, बाहर जनरेटर का फ्यूल खत्म होने वाला है, तुम वो जाके चेक कर लो, सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, वरना ये सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी। मैं ये सब समेट लूंगी। नहीं शची, ये यहाँ कैसे करेंगी? सूरज, मैं कर लूंगी, कर लूंगी, जाओ तुम। ईशा जी, आपने मेरे लिए अपने आप को कितना बदल लिया है। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, जी हाँ। ओ वाह ईशा, क्या किस्मत बदली है तेरी। इसी गुलाब हवेली में जब तू गुलाब सिंह की बेटी थी तो नौकर चाकर तेरे आगे पीछे घुमा करते थे, सारी दुनिया तेरे कदमों में झुकी रहती थी, और सूरज की पत्नी बनने के बाद तू इस घर का कचरा उठा रही है, लोगों की छूटन साफ कर रही है। इसे कहते हैं गलत फैसले का अंजाम, जो इंसान को अर्श से फर्श की धूल चटा देता है। माना आपने मुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, लेकिन पिंजरे में कैद पंछी राज नहीं करता, टुकड़ों पे पलता है। लेकिन मैं अपने पति सूरज के गरीब खाने में आजादी से राज करती हूँ। थैंक यू पापा, मेरी शादी सूरज से करवाने के लिए। आज आपकी शादी की पार्टी में ऐसा तमाशा करूंगी जो आप हमेशा याद रखेंगे। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।